अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, HY न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। MS हाई स्कूल महबूब नगर का सालाना जलसा अखलाक 2024 शो का शानदार एहतिमाम। तलबा ने अखलाकियात, इल्म, हुनर का दमबखूद करने वाला मुजाहिरा किया। महबूब नगर के मारूफ स्कूल MS स्कूल के सालाना जलसा अखलाक शो 2024 का कल शाम ARK जूनियर कॉलेज ग्राउंड व कॉम्प्लेक्स महबूब नगर में शायान शान एहतिमाम किया गया। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी मीर मुअज़्ज़िम हुसैन, सीनियर डायरेक्टर MS एजुकेशन एकेडमी मौलाना अमीरुल्लाह क़ासिमी, बानी व नाज़िम मदरसा सिराजुल उलूम ने शिरकत की, जबकि दीगर मेहमान अब्दुल हादी एडवोकेट, सदर मजलिस महबूब नगर मोहम्मद शब्बीर अहमद, नायब सदर नशीन बल्दिया महबूब नगर ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में तलबा ने मुख्तलिफ उन्वानात जैसे अखलाकियात, तालीम की अहमियत, जदीद टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, माँ बाप की अहमियत, दादा दादी की अहमियत, जज्बा हुब्बे अलवतनी, मुल्क के खलाई इदारे असर के कारनामाओं पर दम बखूद कर देने वाले मुजाहिरा किया और तक़रीर से सरफराज किया। डायरेक्टर स्कूल मौलाना सनाउल्लाह क़ासिमी की निगरानी में इस प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। इस प्रोग्राम को तरतीब देने और प्रोग्राम को बहुस्न खुद व तकमील तक पहुँचाने में सादत जहाँ प्रिंसिपल और असातिज़ा नुज़ह सबा मलिका अमीना हुसैनी बेगम और शुगुफ्ता उन्नीसा का अहम रोल रहा। इस प्रोग्राम में दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शहर मसूद बिन अहमद ज़ाकिर एडवोकेट सेक्रेटरी मजलिस महबूब नगर, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी बल्दी फ्लोर लीडर मजलिस, मोहम्मद मुज़म्मिल वहीउद्दीन काउंसलर, मोहम्मद तकी हुसैन सदर ईदगाह कमेटी, अब्दुर्रहमान सोफ़ी, अब्दुर्रहमान मौज़िफ़ लेक्चरर, ख्वाजा पाशा हाशिमी, अब्दुल अलीम सिद्दीकी, जर्नलिस्ट के अलावा आलिया तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंद खास मनाज़िर। हमारी ये खास रिपोर्ट के लिए HY न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुलूक से पेश आना चाहिए। माशाअल्लाह वाजी, आपने बहुत खूब कहा है। क्या कोई हदीस ज़ादा के बारे में है तो सुनाइए। हाँ अहमद, बिल्कुल है, मैं बताती हूँ तुम्हें। हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो छोटों पर शफक़त करे और बड़ों का अदब करे, इसको जन्नत में नबी की रिफ़ाक़त मिलेगी। और ये भी फरमाया है कि तुम्हें तुम्हारे ज़ईफ़ों की वजह से रिज़्क़ दिया जाता है। बाजी, रिफ़ाक़त मतलब? अहमद, अगर तुम अपने छोटों से मोहब्बत से पेश आओगे और बड़ों का एहतराम करोगे तो तुम जन्नत में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगे। सुभान अल्लाह बाजी, रिज़्क़ वो कैसे? घर में बड़ों के होने से अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है। उनकी वजह से घर में खैर व बरकत होती है और उनके ही कदम से घर में रौनक होती है। मेरे वालिदैन जब कभी मुझे डांटते हैं तो मेरे दादा दादी मुझे अपने आगोश में छुपा लेते हैं, और जब भी मैं नाराज़ हो जाऊं, दादी जान प्यार से मुझे मना लेती हैं, कहानियाँ सुनाती हैं और मेरा दिल बहलाया करती हैं।
احمد، میں تمہیں ایک اور حدیث سناتی ہوں. اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نوجوان کسی بوڑھے آدمی کی اس کے بڑھاپے کی بنا تکریم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بوڑھے ہونے پر اس کے اکرام کرنے والوں کو مقرر فرما دیتا ہے. باجی، حدیث تو بہت اچھی ہے، مجھے اور اچھے سے سمجھائیں. دیکھو احمد، اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم تمہارے بابا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو کل کو تمہارے بیٹے بھی تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے. اگر تم تمہارے بابا کے ساتھ برا سلوک کرے گے تو کل کو تمہارے بیٹے بھی تمہارے ساتھ برا سلوک کریں گے. تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی ہوگا. توجہ دینے کی ضرورت ہے. تمام ہی مسلمانوں کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو عصری تعلیم دیں اور بہت اچھے ماحول میں، دینی ماحول میں تعلیم دیں. یہ موجودہ حالات کا تقاضا ہے. بالخصوص لڑکیوں کی تعلیم کے لیے علیحدہ اسکول اور کالجز قائم کیے جائیں اور معیاری اسکول قائم کیے جائیں. آپ جتنا معیاری اسکول قائم کریں گے انشاءاللہ قوم آپ کا ساتھ دے گی اور آپ اچھے انداز میں کام کر سکیں گے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میں ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں. تو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم میری بات مانتے ہو تو میں تم کو مشورہ دیتا ہوں کہ تم ایک مسجد بنانے کے بجائے ایک اچھا انگلش میڈیم اسکول قائم کرو اور اس میں دینی تعلیم کا اور تربیت کا بہترین انتظام ہو. تو موجودہ حالات کا تقاضا اور بالخصوص عورتوں کے سلسلے میں جیسا کہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی اصلاح کے بغیر کوئی صالح انقلاب وجود میں نہیں آ سکتا ہے. تو ہماری توجہ ادھر بھی اس واسطے کہ دشمنان اسلام اور موجودہ حالات میں ہماری بچیوں کو ٹارگیٹ بنا کے وہ لوگ جو ہے بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت سی بچیاں متاثر بھی ہو جائیں. اس میں ہم کو اس وقت چار ہو جانا چاہیے اور اب جاگ جانا چاہیے اور ہمارے اپنے اسکول ہوں، کالجز ہوں، اس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تربیت کا بھی انتظام ہو. یہ ہماری موجودہ ہمارا اسلام ہم سے تقاضا کر رہا ہے. الحمدللہ سراج العلوم ٹرسٹ کے تحت ایم ایس کالج اور فاطمہ فاؤنڈیشن کے تحت ہر کالج جو ہے ہمارا کام کر رہا ہے. اس میں لڑکیوں کی تعلیم اور لڑکوں کی تعلیم، دینی تعلیم اور تربیت اور قرآن کی تجوید کے ساتھ تعلیم کا انتظام بھی ہے اور عصری تعلیم بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایم ایس اکیڈمی کے نگرانی میں بہت اچھے انداز میں ہو رہی ہے. تو ہمارے پاس اس وقت 5ویں جماعت سے لڑکیوں کے لیے الگ انتظام ہے، الگ کلاسز کا میٹرک تک کے، اور لڑکیوں کے لیے جونیئر کالج کا بھی انتظام ہے باحجاب دینی تعلیم اور تربیت کے ساتھ. آئندہ سال انشاءاللہ العزیز لڑکیوں کے لیے ڈگری کالج کے واسطے ہم کوشش کر رہے ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اسی طرح انشاءاللہ آئندہ سال سے لڑکوں کے لیے جونیئر کالج ہاسٹل کی سہولت کے ساتھ، جس میں نیٹ، IIT، کلاٹ اور CA فاؤنڈیشن کی کوچنگ کے ساتھ انتظام رہے گا. اس میں بھی دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں اس سلسلے میں کامیابی عطا فرمائے. تو یہ موجودہ جو بچوں کا پرفارمنس ہے، ان کا جو پیشکش ہے آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں ہمارے مولانا ثناء اللہ خان صاحب کی رات دن کی محنتوں کوششوں کا نتیجہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسٹاف کا بھی میں بہت مشکور ہوں. ممنون ہو کہ ان کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے بچہ کتنی ہے. اور میں ساتھی ساجد سے پوچھ رہا تھا کہ اسٹرینتھ کیا ہے محبوب نگر MS کریٹو اسکول کی. تو ساجد سر نے مجھے بتایا کہ اسکول کی اسٹرینتھ 600 کے لگ بھگ ہے، 600 پلس. اور آپ لوگوں نے دیکھا کم و بیش 400 450 بچوں سے زائد بچوں نے آج اسٹیج پہ پرفارمنس کیا. اسکول کی سب سے بڑی خصوصیت، جیسے ساجد نے مجھ سے خواہش کی کہ خصوصیت کیا ہے، یعنی ہر بچے پہ توجہ دی جاتی ہے. یہ سب سے بڑی خصوصیت. MS ایک تحریک ہے. ابھی آپ ترانہ سن رہے تھے، انشاءاللہ آپ لوگ ترانہ پورا سنیں گے. ایک تحریک کے تحت چلا جا رہا ہے جس کو 1991 میں سٹارٹ کیا گیا تھا MS کے نام سے، جو آج
118 प्लस स्कूल्स और कॉलेजेस इसके, जहां पर मियारी तालीम दी जाती है माहिर असातिज़ा के साथ। और हम हर दफ़ा कहते हैं कि भाई वी आर वेरी मच थैंकफुल टू अवर टीचिंग फ्रेटर्निटी, जो इन बच्चों को शेप लेने में इतनी बेहतरीन, यहाँ पे ठहर कर अगर कोई बच्चा कहता है तो लफ्ज़ इतना आसान नहीं है। अगर आप महफिल में एक महफिल में जाके देखते हैं कि कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ बड़े लोग आ जाते हैं, तो हम लोग वहाँ पर खामोश हो जाते हैं, बात नहीं कर पाते। लेकिन ये छोटे मासूम बच्चे, आपने देखा कितने प्यारे अंदाज में बगैर झिझक के अपना मुजाहरा पेश करें। और ख़ास तौर पे मैं उर्दू लैंग्वेज में आपसे मुखातिब होने की वजह यही है, हमारे यहाँ के बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, यानी कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स डिडंट हैव द प्रॉपर स्कूलिंग या प्रॉपर कॉलेज स्टडीज। बहुत सारे लोग पढ़े नहीं भी होंगे, लेकिन मैक्सिमम जब हम जायजा लिए थे तो पता चला कि मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स को लेकर इन पे इतनी मेहनतें की गई इन असातिज़ा के जरिए, ये मैनेजमेंट के जरिए, जो आज के आपके सामने एक इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस रहा। खास तौर पे मैं एंकर्स, जो बच्चियाँ एंकरिंग कर रहे थे, उन एंकर्स का बारीकी से जायजा ले रहा था, इतने कॉन्फिडेंस से, इतनी अच्छी लैंग्वेज में, इंग्लिश हो या उर्दू हो, हर लैंग्वेज में बेहतरीन तरीके से। इस सारे चीज़ों का क्रेडिट मैं हमारे टीचर्स को देना चाहूँगा और आप सबसे गुजारिश करूँगा कि एक मरतबा ठहर कर इनको सैल्यूट करें, यानी क्लैप करें। आप पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे टीचर्स को, विदाउट टीचर्स आवर चिल्ड्रन आर नथिंग, विदाउट टीचर्स आवर चिल्ड्रन आर नथिंग। थैंक्स एंड हैट्स ऑफ टू यू पीपल। प्लीज टेक योर सीट। जज़ाकल्लाह खैर। Thank you, sir. Please give a big round of applause. मुझको बहुत कम वक्त दिया गया, 2-3 मिनट में बोलने का था। मैं यही समझा कि भाई टीचर्स की तारीफ करूं मेरे यहाँ की, और बच्चों की भी, ख़ास तौर पे बच्चों के वालिदैन जो आज यहाँ मौजूद हैं। काफ़ी देर से, करीब 3-3.5 घंटों से गालिबन आप लोग हैं यहाँ पर अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देखने के लिए। और ख़ास तौर पे अभी जो इवेंट आ रहा है, अब जो इवेंट आएगा इंशाअल्लाह, जिसकी आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा। मेरे बाद तो मुखर्रिरीन हैं, वो लोग भी शायद कुछ चंद अल्फाज कहेंगे, लेकिन ये परफॉर्मेंस पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम स्कूल्स में, और इसको हिंदुस्तान में राइज करने वाला स्कूल सिर्फ MS था। जो ग्रेजुएशन सेरेमनी हम सेलिब्रेट करते हैं, जो बच्चे PP2 से नए स्कूलिंग में आएंगे, PP2 तक बच्चे खेल कूद में सीखते थे, अब रियल एजुकेशन में आएंगे। तो दैट्स द रीज़न वी कॉल इट एज ग्रेजुएशन सेरेमनी। ये ग्रेजुएशन सेरेमनी में बच्चों में बहुत एंथुसियाज्म रहता, टीचर्स में रहता, पेरेंट्स में भी होगा। बच्चे गाउन पहन कर, हम लोग जब ग्रेजुएशन मुकम्मिल करे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मिल करे, तो हम बाहर जाकर, यानी कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक कन्वोकेशन होता था, वहाँ पर हमने गाउन पहना, कैप पहनी। आज आप देखेंगे वो सीन आपके बच्चों के पास, ये लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं बेसिक स्कूलिंग से स्कूलिंग पर। ये बहुत बड़ा उनके ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। इन सब के साथ आपसे एक लास्ट बात बोलते हुए मैं अपनी सीट पे बैठ जाऊंगा कि ये है कि बच्चों के साथ कभी भी नेगेटिव बातें मत करिए। नेगेटिव बात एज ए पेरेंट, हम टीचर्स को तो कहते हैं, लेकिन पेरेंट्स को ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि मेरी सिंपल एडवाइस है कि भाई डोंट टॉक नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन। अब नेगेटिव कैसे है, आप उसका एनालाइज करिए, क्या नेगेटिव बातें हो सकती हैं। वो नेगेटिव बातें बच्चों को ग्रोथ में हिंड्रेंस पैदा करती है, उनकी ग्रोथ में रुकावटें पैदा करती है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, अंधेरे में आप बच्चे को डराते हैं, वहाँ मत जाओ बुड्ढा है, कहते हैं ना पेरेंट्स, माएँ। ये बातें बच्चों को उम्र भर उसको अंधेरे से डराने वाले बनेंगी। ऐसे कई और एग्जाम्पल्स हैं। और हर ये जो उन्वान था आज का, अखलाक टुवर्ड्स अवर ग्रैंड चिल्ड पेरेंट्स,
ग्रैंड पेरेंट्स से मुराद दादा दादी और नाना नानी। मैंने पूरे स्किट में साजिद से बता रहा भी था मैं कि सिर्फ दादा दादी के ऊपर तवज्जो दी गई, हालांकि ग्रैंड पेरेंट्स हमारे नाना नानी भी हैं। तो ये बच्चों में जो अखलाक गिर रहे थे, या फिर टीवी कल्चर के ज़रिए या फिर सोसाइटल इन्फ्लुएंस के ज़रिए, वो उसको हमको रिवाइव करना है। हमारी बड़ों से जो सीख मिलती है बच्चों को, वो किसी और टीवी से या किसी और चीज़ से नहीं मिलती। तो लेट्स रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड आवर चिल्ड्रंस ग्रैंड पेरेंट्स टू। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मंच में तशरीफ़ फरमा MS एकेडमी के फाउंडर जनाब मोहतरम डॉक्टर साहब शुएब अंसारी साहब, जनाब अनवर साहब और हम सबके सरपरस्त और इस इदारे के बानी और बहुत सी तहरीकात के बानी और मुरब्बी हज़रत मौलाना अमीरुल्लाह खान साहब और साउथ इंडिया के उभरते हुए नौजवान कायद हज़रत मौलाना सनाउल्लाह खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ जो मौजूद हैं मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बहनों, माओ और बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर जो जमा हैं वो एक अजीम मकसद के लिए जमा हुए हैं। वो अजीम मकसद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना को सीखना और अपनी ज़िंदगी में ढालना है। कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। आपकी जो उसवा हसना है, आपकी घरेलू ज़िंदगी जो है वो हम तक जो पहुँची है, चाहे वो घरेलू ज़िंदगी नबूवत से पहले 25 साल से लेकर 40 साल तक हो, या 40 साल से लेकर आपके विसाल तक हो, वो दोनों ही तालीमात घरेलू ख़वातीन के ज़रिए पहुँची हैं। पहली ज़िंदगी हज़रत खदीजा के ज़रिए और दूसरी ज़िंदगी हज़रत आयशा के ज़रिए। पूरे इस्लाम का इहाता इन दोनों की तालीमात ने किया है। और जब जब उम्मत मुस्लिमा ख़वातीन की तालीम से बेबहरा हुई है या पीछे भागी है, वो इन्हितात और गुमराही की तरफ बढ़ गई है। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर पिछले 70 सालों से ख़वातीन की तालीम पर तवज्जो कम थी, इसलिए एक बड़ा तबका जो आधी आबादी है वो तालीम से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पिछड़ गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ इलाकों के अंदर जिस तरीके से असली तालीम के साथ ये इदारे खुले हैं, और साउथ इंडिया के अंदर MS एकेडमी, और जिस तरीके से मौलाना सनाउल्लाह साहब बहुत सारे शोबों में काम कर रहे हैं, ये बहुत मुबारकबाद कदम है। और ख़ास तौर पर एक तरफ वो 10वीं और 8वीं तक के बच्चों के लिए और 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए बेसिक एजुकेशन का नज़्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए पूरे साउथ इंडिया ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अजीम उन लोगों में शामिल हो गए हैं। क्योंकि स्किल डेवलपमेंट और NSDC के मौलाना सनाउल्लाह साहब की जो एकेडमी है, फातिमा ट्रस्ट, ये पूरे हिंदुस्तान का पहला मुस्लिम ट्रस्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पार्टनर हुआ है। और 1800 कोर्सेज जिनमें सिविल एविएशन है, मेडिकल है, साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें दाखिला लोगों को नहीं मिलता है। ये आपके घरों पर लेकर आ गए हैं। और बहुत जल्द महबूब नगर के पास जो आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है, उसके अंदर आपके तमाम इलाकों के बच्चों को एक ऐसे कोर्स जिन्हें पढ़ने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जैसे शहरों में जाना पड़ता था, वो सारे के सारे यहाँ मुहैया होंगे। एक तरफ तो बच्चों के लिए बेसिक एजुकेशन, दूसरी तरफ 12वीं के बाद उनके लिए हायर एजुकेशन का नज़्म किया है। बेइंतहा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। क्योंकि वक्त कम है, मुक़र्रिरीन और भी हैं बोलने वाले, इसलिए मैं तो सिर्फ यही दुआ करूँगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके कदमों को, इनकी
हिम्मत को, इनके हौसले को मजीद बुलंद फरमाए और हज़रत मौलाना अमीरुल्लाह खान साहब का साया हम सब के सरों पर कायम दायम रखे। और जिस तरीके से भी हो इस इदारे की इनकी आपको मुआवनत करनी है, क्योंकि जब आदमी हिम्मत करता है, इलाकाई सपोर्ट मिलती है, इलाके के लोग शाना बशाना चलते हैं और आगे बढ़ने के अंदर मदद करते हैं, तो छोटे छोटे इदारे दारुल उलूम और यूनिवर्सिटी बन जाती हैं। मैं इसी के साथ बात को ख़त्म करूँगा। बहर है बेचैन कश्ती डाल दे लंगर उठा, बहर है बेचैन कश्ती डाल दे लंगर उठा, अरे ताज शाही मुंतज़िर है ए मुसलमान सर उठा। अस्सलाम वालेकुम। أخلص الفرج وشقا لذاك الذي قد